वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग केसीसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक हम देखेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले उन वीडियो लेक्चर को जाकर देख लें, फिर इस वीडियो लेक्चर पे आए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ। साबित करें कि वक्र y बराबर x² - 5x + 6 के बिंदुओं 2,0 तथा 3,0 परस्पर रेखाएं परस्पर लंब है। ऐसा सवाल देखिए, क्या होता है कि टेंजेंट और नॉर्मल में जब भी स्पर्श रेखा परस्पर लंब की बात करेगा और लंब की बात करेगा तो फॉर्मूला होता है m1 गुना m2 बराबर -1। ये चीज याद रखना है आप लोग को। जहां पे m1 क्या है, स्पर्श रेखा का जो पहला, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं ढाल 1 और ये ढाल 2। ढाल 1 और ढाल 2 का जब गुना करेंगे तो ये आ जाता है -1। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। बस इसी से आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ये सवाल, इसको हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, ये y एक समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हम लोग लिख लेंगे y बराबर हो जाएगा x² - 5x + 6। x² बराबर -5x + 6 ये हमने लिख लिया। अब देखो क्या करना है, इसका हम लोग dy/dx निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? dy/dx, यानी कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है और 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा। अब हमारे पास दो बिंदु दी हुई हैं, एक 2,0 दिया हुआ, एक 3,0 दिया हुआ। तो इस पे हम लोग दिमाग लगाएंगे और ये देखो पहले वाले पे स्लोप 1 निकालना है। dy/dx कब निकालना है जी? 2,0 पर निकालना है। x का जगह पे 2 भरेंगे और y की जगह पे 0 भर देंगे। तो y तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ x जगह पे भरेंगे। तो 2,2 और यहाँ पे -5, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, -5 और ये बन के आएगा -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा भी निकालेंगे। इसको मैं नाम देता हूं m1, ठीक है। अब देखो m2 निकालेंगे, dy/dx कहां पे? 3,0 पर, 3,0 पर निकालेंगे। स्टूडेंट ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाला? 2x - 5, 2 और x यहाँ पे 3 भरना है, 3 - 5 यानी 3 दूना 6 -5 यानी कि कितना आ गया? वैल्यू आ गया इसका 1 वैल्यू आ गया। अब ध्यान देंगे, अगर समीकरण परस्पर लंब होगा, समीकरण क्या होगा? परस्पर लंब होगा, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर m1 m2 किसके बराबर हो? -1 के बराबर हो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। देखेंगे m1 कितना दिया हुआ है, m1 दिया है -1 और m2 कितना दिया हुआ है? 1, जो कि बन जा रहा है -1। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या है? परस्पर लंब है। ये आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, प्रूव्ड। ये स्टूडेंट ये कैसे आया है m1 × m2 - 1? इसके लिए आप टेंजेंट नॉर्मल का इंट्रोडक्शन का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दिखाए कि वक्र के उन बिंदुओं पर जहां x बराबर 2 और x बराबर -2 स्पर्श रेखाएं समांतर है। पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। एक नंबर दिया है y बराबर 2x³ - 3, y बराबर 2x³ - 3, ये चीजें दी हुई हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां से dy/dx निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3x² और ये 3 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 3 दूना 6x² हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का वैल्यू अगर दोनों कंडीशन में कुछ भी भरते हैं, dy/dx x बराबर 2 भर के देखते हैं तो 6 गुना 2 का स्क्वायर डेट 6 6 का 24 आ जाएगा। वहीं dy/ अगर हम लोग dx भर के देखते हैं x बराबर -2, फिर भी क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर डेट 24 ही आएगा। अगर m1 बराबर हो जाए m2 के तो स्पर्श रेखाएं आपस में या तो समांतर होती हैं, दोनों केस में बराबर हो जाएगा ना जी। अगर या तो समांतर होती हैं, नहीं तो वे एक ही लाइन होती है, एक ही स्पर्श रेखा होती है। या समांतर होंगी तो होंगी, नहीं तो एक ही लाइन होंगी। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं समांतर है। क्या है? स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है स्टूडेंट, वक्र x बराबर 1 - a sin थीटा, y बराबर b cos स्क्वायर थीटा
तो थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की ढाल निकालें। देखिए स्टूडेंट कैसे किस प्रकार से ये हो पाएगा, अभिलंब की ढाल होती क्या है, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल या अभिलंब की प्रवणता यह होता है -1 बटा dy बटा dx, दूसरे शब्द में -1 बटा f डैश x या -1 बटा y डैश, तीनों एक ही चीज लिखी हुई है, ज्यादा कुछ में दिमाग नहीं लगाना है। इस प्रकार से ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये बनेगा। ये कहाँ से आता है और कैसे आता है, इसके लिए आप लोग को इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी फिलहाल में ये जानिए कि अभिलंब की ढाल क्या होती है, -1 बटा dy बटा dx। जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की ढाल होती है, स्पर्श रेखा का स्लोप होता है, जो टेंजेंट होता है, उसी का -1 बटा कर देंगे, -1 बटा टेंजेंट कर देंगे तो हम लोग निकल के आ जाएगा। देखिए ये x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा दिया हुआ है और y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। ये बेसिकली किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में ये फंक्शन दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में फंक्शन दिया होता है, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। आपने डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा होगा कि दो फंक्शन x और y दोनों एक अलग ही तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिखे होते हैं, तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। हम लोग को y को डिफरेंशिएट कर देना है थीटा के फॉर्म में, y बराबर क्या हो जाएगा, b cos स्क्वायर थीटा बटा डी थीटा, b तो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गया, cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये जाके आपका रिजल्ट बनता है। और यहाँ से ही dx बटा डी थीटा अगर निकालते हैं तो 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। इसी प्रकार से हम लोग अगर अब दोनों को मर्ज कर लेते हैं, dy बटा dx निकाल लेते हैं तो दोनों को बटा में कर देंगे तो हो जाएगा 2b cos थीटा, माइनस लगा है माइनस बाहर कर दीजिए, साइन थीटा बटा -a cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो अपना जो रिजल्ट बन के आया dy बट्टा dx क्या बन के आया, -2b, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, 2b बट्टा a साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारे पास π/2 दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग π/2 रखते हैं तो 2b बट्टा a साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। यहाँ से 2b बट्टा a आ गया। अब अभिलंब की प्रवणता निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं अभिलंब की ढाल होता है -1 बट्टा dy बट्टा dx, जो कि बन जाएगा -1 बट्टा 2b बट्टा a, दैट इज -a बट्टा 2b। ये आपका राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 9 दिया हुआ है, वक्र y बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की ढाल निकाले। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे किस प्रकार से ये सवाल बन सकता है। अभिलंब की ढाल का भी फॉर्मूला आपने देखा कि क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बटा dy बटा dx होता है। ठीक है, y निकालिए पहले थीटा के फॉर्म में, dy बटा डी थीटा, a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म है, साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। उसी प्रकार से dx बटा डी थीटा, a बाहर cos क्यूब का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक, dy बटा dx हम निकालेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक cos थीटा से एक cos थीटा कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, 3a पूरा कट गया, क्या बच गया, एक साइन एक cos, क्या हो जाएगा tan, तो -tan थीटा ये हो जाएगा, -tan थीटा। अब ध्यान रखो π/4 पर तो tan π/4 वैल्यू हो जाएगा -1, और हमको निकालना है अभिलंब की ढाल। अभिलंब की ढाल निकालनी है तो क्या होता है, -1 बट्टा dy बट्टा dx, दैट इज -1 बट्टा -1, माइनस माइनस कट गया, 1 इज द राइट आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग
आगे नहीं बढ़ते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके टाइप 2 में एंट्री कर जाएंगे और टाइप 2 को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से ही हमारा जो लक्ष्य है सबको पढ़ाने का, वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा मेरे इतने मेहनत करने का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को ये चैनल का जो भी कार्यक्रम जो है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास आपको पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।